अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनदर व्लॉग के साथ। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे और आपकी दुआ से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आज देख ले मैं किसके घर आई हुई हूँ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे और मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और फिट फाट हूँ। और ज़ारा आई हुई है मेरे घर पे और मेरी और ज़ारा की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई है भाई। इंशाल्लाह अल्लाह पाक ऐसे ही रखे आमीन, और किसी की बुरी नजर ना लगे। असल में मैं यहाँ आई हुई थी हमारी आपी क्या है ना घर देखने के लिए। मुझे यहाँ पे जो है ना ज़ारा लोगों ने लेना है घर, ज़रा ये मकान ढूंढ रहे हैं। एक तो उनको मतलब यहाँ पर घर कामरा ने दिखाया था और वो देखने आई थी। उन्होंने बोला था कल देख लीजिएगा आप मालिक मकान में, तो इसलिए ज़ारा आई थी। तो इसलिए मैंने कहा चलो मैं यहाँ घर भी देख लेती हूँ, आपी से मुलाकात भी कर लेती हूँ और व्लॉग भी बना लेती हूँ। और तीसरा ये कि देखिए किचन में खड़ी हुई है, जबरदस्ती मेरे साथ किए जा रही है कुछ खा लो। खीर ले उसने निशा भाभी ने बनाई थी खीर, ये देखो। और अभी दुआ लेकर आई है खीर और मैंने ज़ारा को भी खिलाती हूँ खीर। खीर तो खाओगी ना? मैं इतनी बार मैं कह चुकी हूँ आप लोग चाहत से मिलते हो, खुलूस से मिलते हो, यकीन माने वो इतना काफ़ी होता है ये खाने पीने। ये इसका इंसान भूखा नहीं होता, इंसान को जो चाहत चाहिए तो ना खुलूस वो चेहरे पे नजर आता है। ऐसी बात है, बिल्कुल ज़ारा ठीक, बिल्कुल सही राइट बोल रही है। तो अभी भी ज़बरदस्ती इन्होंने कामरान भाई को बाहर भेजा है, वो आ जाए मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, मैंने कहा कुछ लेकर आओ, चाय वगैरह बनाए हम अपनी सिस्टर के लिए और फिर साथ साथ रहिएगा, मिलते हैं थोड़ी देर। और ये यहाँ पे हमारे लिए हमारी आपी ने एहतमाम किया, इतना मना करने के बावजूद कि नहीं बिल्कुल थोड़ा सा भाई, थोड़ा सा भी नहीं, बिल्कुल भी हमारा मूड नहीं था। क्योंकि ये देखिए इन्होंने कहा नहीं हल्का फुल्का तो चलेगा। ये देखिए आपके सामने ये हल्का फुल्का है, टोटल हैवी है। तो हल्का फुल्का ये तो ये देखो हल्के हल्के चिप्स हैं, ये देखो। तो पेट थोड़ी भरता है। और ये यहाँ पे हम लोग खा पी के फारिग हो गए और मेरी जो है ना उसकी टीवी बज गई। अभी हो गई है रात काफ़ी, क्योंकि काफी टाइम हो चुका है। हाँ। और अभी ज़ारा जाने की तैयारी कर रही थी क्योंकि भाई गुस्सा कर रहा है, कह रहा क्योंकि काफ़ी रात हो रही है और हमारे रिश्तेदार खड़े ना हो रास्तों में, निकलने की बात करो। हाँ, तो इसलिए भाई तो अभी मैं लेने लगी उनसे इजाज़त, फिर आगे आपसे घर पे जाके मिलूँ ब्लॉग थोड़ी बना देर लिया। में। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़। और मैं धो रही थी, बहुत सारे कपड़े धो रही हूँ क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद हमारा पानी आया है और इसलिए मैंने कहा कपड़े अभी धोकर सोऊंगी। तो और कपड़े धोते हुए हमारे आप ही ने हमें टाइम दिया, ये बहुत बड़ी बात है। नहीं नहीं, क्यों नहीं देना, टाइम तो देंगे ना। मेहमान जो होते हैं उनको चाहत जरूरी होती है भाई। बस यही चाहत हमें खींच के वापस लाती है आपकी तरफ। ज़ारा अच्छी है मेरे साथ, तो मैं उसके साथ अच्छी बात ये है ज़ारा बहुत अच्छी है। तो आप लोगों ने इनके चैनल पे भी जाना है और इनको जैसे पहले वॉच करते थे वॉच करें, सब्सक्राइब करें और अच्छे अच्छे कमेंट करें। तो फाइनली मैं हम घर पहुंच चुकी हूँ, क्योंकि रात को मैंने अपना ब्लॉग इसलिए स्टार्ट नहीं किया क्योंकि एक तो लाइट बिल्कुल भी नहीं थी और मैं काफ़ी लेट हो गया था आते आते। और दूसरा ये कि ना हमारे यहाँ छोटा सा ना मेहंदी का फंक्शन था, तो वहाँ भी चले गए, तो इसलिए मैं अपने ब्लॉग को आगे मज़ीद कंटिन्यू नहीं कर पाई। और अभी अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। माशाल्लाह से सुबह सुबह का टाइम है, 7 बजे का। इतनी प्यारी हवा चल रही है छत के ऊपर, इतनी अच्छी लग रही है। और यहाँ मैं आई थी, मैंने कहा अभी रात से इतनी हवा चल रही है, ऊपर का सामान देखे सब कुछ कंप्लीट है। जैसे मैं ऊपर आई ना तो माशाल्लाह से ये देखिए मुझे ये दरख्त नज़र आया जो अभी कुछ टाइम पहले हमने काटा था। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ये। और ये सारे इसके पत्ते वत्ते सारे झड़ गए नीचे, तो मैंने कहा मैं ऊपर की सफाई भी कर लूँ, ऊपर का माहौल भी देख लें और जानवर वगैरह भी देख लें, सब ठीक ठाक है। क्योंकि इतनी रात आंधी वाली हवा चल रही थी हमारे यहाँ पे। और मैंने कहा मैं रस्सियाँ वगैरह साफ़ करके आऊँ क्योंकि नीचे, और क्योंकि लाइट ने इतना ज़्यादा हम लोगों को परेशान करके रखा हुआ है। इसके साथ साथ हमने आज सुबह सुबह उठ के लगा लिया मशीन। हमने कहा जब तक लाइट जाती है तब तक जितने हो सकते हैं कपड़े धो लें हम लोग। और ऊपर का भी हम देखें माशाल्लाह से कितना प्यारा आ रहा है, सुबह सुबह खिल के मौसम आ रहा है, बहुत माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा है। और ये हमारे कपड़े धुल रहे हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इकट्ठे हो गए। और यहाँ पे आप ही आई हुई है, अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने के लिए आई थी, फिर वापसी में से थोड़ा सा काम था भाई के साथ मोबाइल के हवाले से, तो वो अपना काम करवा रही है भाई से। और ये इसका दूसरा बच्चा, हाय हेलो करो सबको, हेलो हेलो। और यहाँ पे हमारे ना लाइट चली गई फिर से, बाकी के ये इतने से रह गए। तो अम्मी ने कहा भी जब तक लाइट नहीं आती फारिग बैठने से बेहतर है चलो अपने अपने ना काम बांट लेते हैं। अब भाभी के हिस्से में आए हुए थे कपड़े, अम्मी कर रही है पूरे घर की डस्टिंग, क्योंकि अम्मी ने कहा फिर रमज़ान में टाइम मिलना नहीं है तो अभी कर लेते हैं जो करना है। हमने कहा ठीक है। और मैं आप लोगों के सामने मैं डस्टिंग वाला काम बिल्कुल कर नहीं सकती, तो मेरे हिस्से में आया था किचन और मैंने अपने हिस्से का किचन को कर लिया मोटा मोटा सा साफ़, बिल्कुल सिर्फ अभी इससे धोने वाला रह गया। और अम्मी यहाँ पे अम्मी के जो हिस्से में आई थी
आज ज़ारा की अम्मी की तबीयत सही है, आज डस्टिंग कर रही है। डस्टिंग कर रही है। तो अम्मी के हिस्से में आया था डस्टिंग का टोटल काम, क्योंकि फिर आपको पता है रमज़ान शरीफ होता है, रमज़ान शरीफ में नहीं इतना ज़्यादा वो किया जाता है। तो अम्मी ने एक रूम की सफाई कर ली है, अब अम्मी इस रूम में आ गई है सफाई करने के लिए। तो बस लाइट के आने का इंतज़ार है, फिर जब लाइट आएगी हम दोबारा से अपने कपड़ों पे चले जाएंगे, अपने कपड़े धोने लग जाएंगे दोबारा से मिल बांट के। उससे पहले हमने कहा कि जितना भी हमसे हो सकता है हम लोग कर लें। और फाइनली हमने ये सारे कपड़े धो के सुखा लिए ऊपर मिल बांट के। हमने फटाफट काम नहीं किया इससे पहले कि फिर दोबारा से हमारी लाइट चली जाए, और हमने ये फटाफट अपना काम ख़त्म कर लिया है। और इसके साथ ही मैंने साथ साथ दोपहर का लंच भी तैयार कर लिया। लंच में मैंने बनाए हैं आलू वाले चावल। इसके साथ ही यहाँ चल रही है हमारी चाय, क्योंकि फिर इंसान जब काम काज करके थक हार के बैठता है ना, फिर उसमें इतनी हिम्मत नहीं होती वो उठ जाए और कोई ना दूसरा कोई काम वगैरह करे। तो इसलिए हमने सब कुछ साथ साथ किया, क्योंकि अब जब हम लेटेंगे तो फिर 1-2 घंटा आराम करेंगे हम। इसी के साथ में अपने आज कर रहे हैं ब्लॉग को एंड। अगर मेरा आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब और अच्छे कॉमेंट करना मुझे मत भूलिएगा। और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।